अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने जो है ना ये यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। ब्रेड रखी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना कुछ हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए, तो मैंने यहाँ पे ये 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तो शाही टुकड़े आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। इसको मैं डबल लेयर में बनाऊँगी, ठीक है। और सबसे पहले इन शाही टुकड़ों के जो हमने कॉर्नर्स हैं इनको अलग कर लेना है, और इनको आपने वेस्ट नहीं करना। इनको आप अपनी किसी भी ब्रेड क्रम्स बना के दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें हम रखते हैं ऑयल को चूल्हे पे। यहाँ पे मैं जो है ब्रेड को डीप फ्राई करूँगी। अच्छा, किसी को अगर हैवी लगते हैं तो वो आप अपने हिसाब से ऑयल कम कर सकते हैं, उसको कम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और यहाँ पे मैं इसको ब्रेड को क्रिस्पी ब्राउन करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने इसको मतलब फ्राई किया है। ये देखिए, ये मैंने इसको लाइट बिल्कुल जो है ना लाइट ब्राउन कर लिया है। अब चलते हैं हम अपनी रबड़ी की तरफ। मैंने ये दूध ले लिया। अच्छा, आप अगर वो जो बनाते हैं शाही टुकड़े, आप जो है ना फ्राई पैन पे या कढ़ाई में बनाइएगा। आप किसी पतीली में जो है ना उसको रबड़ी तैयार ना कीजिएगा, क्योंकि जो उसकी मलाई है ना वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ना उसके ऊपर से हटा के साइड पे रखनी है, तभी एक बहुत अच्छी सी रबड़ी तैयार होती है। पतीली के ऊपर मलाई जो है वो सही से नहीं आती, और ना ही आप उसको साइड पे कर सकते हैं। तो आपने फैली हुई कोई चीज़ या बर्तन लेना। अब इसके अंदर जो है हम 2 इलायचियाँ डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से आपने इसकी मलाई उठा के ना इसको साइड पे करते जाना है। ये देखिए, अब ये थिक होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ना, ये इतनी जल्दी अगर आप पतीली में इसको बनाती या किसी और पॉट में बनाती तो ये इतनी जल्दी जो है ये थिक नहीं होता। आपने ऐसे कोई फ्राई पैन लेके या आपने कोई ऐसी कढ़ाई लेके ना, नॉन स्टिक कढ़ाई ले लें आप, उसमें आप ये बनाइएगा। इससे ये कि रबड़ी बहुत जल्दी और अच्छी बन जाती है। अब हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पे कि हमारी जो रबड़ी है ना वो अच्छे से थिक हो जाए। ये देखिए, आप तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है ना रबड़ी फॉर्म में आ गई है। ये देखिए, आपने आहिस्ता से इसकी मलाई हटा के इसको साइड पे करके चम्मच चलाना है, ताकि जो हमारी रबड़ी है वो नीचे से लगे ना बिल्कुल भी। इस पॉइंट पे आके अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच जो हैं वो शुगर ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं शुगर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। आप झटपट, अगर आपके घर में गेस्ट आए हो, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ये बन जाती है। इसमें इतना ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। आपने इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है, उसकी वजह से ये मज़ीद पतली हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया आपको दिखाना, वो वीडियो में ऐड नहीं करा। मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ज़ाफ़रान था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड करा है। ये देखें, ये ज़ाफ़रान है, ये वो जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास ये केवड़ा था, इसका मैं 1 ड्रॉप इस रबड़ी के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इसका कलर आप देख रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कच्चा पक्का सा दूध होता है उसी में वो जो है ना ब्रेड डाल देते हैं, तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता। अब देखिए, हर काम में मेहनत तो ज़रूर होती है ना, मेहनत में ही अज़मत है। और यहाँ पे जो अब मैं इसकी डबल लेयर बनाने के लिए ये मैंने दूध की मलाई ली है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। ज़ाहिर सी बात है, मीठे में खोया, क्रीम, मलाई, इस तरह की चीज़ें जब होंगी तब ज़ाहिर है उसकी तभी टेस्ट उसका अच्छा होगा। यहाँ मैंने ये मलाई ले ली है, इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूँगी, ताकि ये टेस्टलेस ना लगे अंदर से। ये देखिए, ये मैंने छोटा चम्मच है, बिल्कुल हाफ़ स्पून से भी ज़्यादा जो कम जो है ना मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। अब मैं जो ये जो ठंडे हो गए हैं ब्रेड, इसके ऊपर जो है ना लेयरिंग कर लूँगी मलाई से। अच्छे से इसको स्प्रेड करके मलाई को इसको डबल कर लूँगी मैं।
آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے آپ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے، اپنے ویوز لازمی شیئر کیجیے گا، اس سے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے پاس جو بھی مطلب کہ ٹپس ہوتی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو اس لیے آپ ضرور اس کے ریویوز لازمی دیجیے گا۔ اب جو ہے میں اس کو اپنے حساب سے کٹ کر لوں گی، آپ اپنی مرضی سے جس بھی شیپ میں جائے اس کو کٹ کر لیں، اسکوئر یا ٹرائنگل میں نے اس کو ٹرائنگل میں کٹ کر لیا۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ یہ اس طرح سے میں نے رکھے ہیں، لیکن مجھے نا یہ شیپ زیادہ صحیح نہیں لگ رہی، ٹھہرے میں اس کو آپ کو چینج کر کے دیتے، ہاں یہ شیپ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح صحیح لگ رہے ہیں۔ ایسے آپ نے رکھ کے اور اس کے اوپر سے جو آپ نے ربڑی بنا کے تیار کری ہوئی نا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ میں ٹھہرے آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں، اور وہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اچھی خاصی تھک ہو گئی، یہ دیکھیں آپ ربڑی ماشاءاللہ سے۔ آپ ایک بار گھر میں لازمی ٹرائی کیجیے گا، یقین کریں بچے بڑے سب کو اتنا پسند آئیں گے نا، یہ شاہی ٹکڑے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ اچھے سے اس کے اوپر ڈال کے اس کو کرنا، کیونکہ جو یہ شاہی ٹکڑے ہوتے ہیں بریڈ کے جو ہوتے ہیں یہ ابزورب بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ربڑی اچھے طریقے سے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ اب گارنش کرنے کے لیے میں یہاں پہ میرے پاس کچھ کٹے ہوئے بادام ہیں، آپ چاہیں تو اس میں پستہ بادام اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بادام ہے، مجھے پستہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، گارنش کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بادام لے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔